हेलो गाइस, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काबिल इंजीनियर्स पे। तो जैसा कि हम लोग एक क्लास आ चुकी है पॉलिटी की। 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट, आपको सभी को पता होगा कि 1 सितंबर 2020 से एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स हैं, है ना फ्रेंड। तो मैं सोच रहा हूँ कि नॉन टेक के जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करा दिए जाएं ताकि और भी सब्जेक्ट हम लोग फोकस कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए। शक्तियों का विभाजन यानी कि पावर डिवीजन जो है, पावर डिवीजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। द बोरो फ्रॉम कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सेंटर द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि जापान के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। विधि कहां से ली गई है? जापान के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। एसएससी में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी बोरो फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता फ्रांस से लिया गया है। सन 1773 अधिनियम, विनिमय अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इज रिलेटेड। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आई रिपीटेड अगेन, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज अ वॉरेन हैंगिस्टन। रिमेंबर, it is a very important and very confusing question frame in that portion. Okay, so Warren Hanguston is the first बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, वॉरेन हैंगिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1773 में अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता के अंदर। 1773 अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई कोलकाता के अंदर। ओके, फर्स्ट Supreme Court in India established in Kolkata at the time of Warren Hanguston 1773 Regulating Act. Pitt's India Act come in 1784. कंपनी दो भागों में बांट दिया गया। कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। पहली कंपनी कॉमर्शियल, दूसरी कंपनी पॉलिटिकल फंक्शंस को देखती। चार्टर एक्ट 1833 में आया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल जनरल इज मेक अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो चार्टर्ड एक्ट 1833, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर्ड एक्ट 1853, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यपालिका और संसदीय क्षेत्र को अलग बांट दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1853 के अनुसार इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया गया, सभी के लिए। पहले इंडियन सिविल सर्विसेज जो हुआ करती थी वो इंग्लैंड के लिए हुआ करती थी। बाद में सिविल सर्विसेज जो आईसीएस की परीक्षा होती है वो बाद में सभी के लिए ओपन कर दी गई थी। वो कौन सा एक्ट था? चार्टर्ड एक्ट 1853। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस लॉर्ड कार्निवासल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स in government exam that question must be asked. Lord Carnivazal, the father of Indian civil service. Satyendranath Tagore, you know that, the first Indian to pass the civil services exam. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। आपको पता है 1857 क्रांति जब हुई थी तो जो
कंपनी जो थी उसकी पावर जो है वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गई थी। किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश महारानी। ओके, सारा कंट्रोल वायसराय के हाथों में आ गया। इसके बाद जो सारा कंट्रोल हुआ करता था वो वायसराय के हाथ में आ जाता। वायसराय। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत के प्रथम जनरल को वायसराय बनाया गया। 1858, रिमेंबर इट। 1833 आया, उससे क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायसराय 1858 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय भी इसी को बनाया गया था, वायसराय। ठीक है, वायसराय का मतलब फ्रेंड होता है प्रधानमंत्री। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। इसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली में वैधानिक मान्यता मिलेगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई और बजट पेश की बात करी गई। 1892 का एक्ट। ओके, नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एसएससी जेई में इतना डीप नहीं पूछते, एसएससी जेई में यही पूछ लेते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कही गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग की बात किसमें कही गई थी? 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। बाइकैमरलिज्म सिस्टम था इसमें, द्विसदनीय व्यवस्था। किसमें था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के माध्यम से ही हमारे भारत में अलग अलग शिक्षा के लिए संस्थाएं ओपन हुई, यूनिवर्सिटीज ओपन हुई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें बाइकैमरलिज्म भी स्टार्ट आया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। 3 सूचियों को जारी किया गया। पहली संघीय सूची, दूसरी प्रांतीय सूची, तीसरी समवर्ती सूची। 103वां संविधान संशोधन 10% रिजर्वेशन सवर्णों को। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी संशोधन। 102वां ओबीसी को आरक्षण। ओके, आप जानते हैं सभी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं? पार्ट 22 पार्ट्स हैं। 1 बाई 1 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से लेके 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द आर्टिकल 1 to 4। ओके, पार्ट 2, नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में जानकारी मिलती है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पार्ट 2 में जानकारी दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। पार्ट 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेके 35। ओके, आर्टिकल 12 से लेके 35 मौलिक अधिकार है। कोई भी आपसे जनरल पूछ सकता है कि हमारे भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं संविधान में और किस भाग में है? पार्ट 3 में। पार्ट 4 की बात करिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आर्टिकल 36 से लेके 51। पार्ट 4A, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51A। ओके, पार्ट 5, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 52 से 151। पार्ट 6, राज्य सरकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 152 से लेकर 237। पार्ट 6, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट, पार्ट 7। पार्ट 7 को फ्रेंड हटा दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर। ओके, भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 239। भाग 9, पंचायती व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 243। बलवंत राय मेहता समिति, यू नो दैट।
उनकी सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। थ्री टायर सिस्टम लागू किया गया था। भाग 9A नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज। भाग 10 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है भाग 10 में। भाग 17 में भाषा यानी कि लैंग्वेजेस का डिस्कस किया गया आर्टिकल 343। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। आपसे इतना पीएचडी नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मेन पढ़िए। भाग 15 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 20 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। ओके, भाग 20 अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल, हाउ मेनी शेड्यूल? 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन। एंड फर्स्ट अनुसूची भारतीय संघ व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। द्वितीय अनुसूची वेतन और भत्ते के बारे में। तृतीय अनुसूची शपथ के बारे में। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र यानी कि ST/ST की उनके प्रशासन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सिक्स्थ, सातवीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ओके, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, मैंने आपको बताया था। भाग 17 आर्टिकल 343। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 52। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के आधार पर 1985 के आधार पर जोड़ी गई थी, दल बदल काम। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्थाओं से है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायत के लिए 29 विषयों का वर्णन जो है किया गया है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 हुआ था, इसको जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये कुछ कल हमारे द्वारा क्वेश्चंस किए गए थे पॉलिटी के, आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सक्सेस। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था। भारत एक लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर बना। शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, कुल सदस्यों की संख्या 389। ओके, 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे, 15 महिलाएं थीं, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, सेंट्रल हॉल में। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुनने का कारण क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता, लौह पुरुष।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। प्रारूप समिति का प्रारूप सर बी एन राव जी द्वारा बनाया गया था। सर बी एन राव जी भारतीय संविधान सलाहकार के रूप में उभरे। डॉक्टर बी एन राव जी को भारतीय संविधान सलाहकार कहा जाता है। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, डी पी खेतान, टी टी कृष्णमाचारी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस हम लोग इसी दिन मनाते हैं, क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत के लिए स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। भारत के राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अवधि 65 सेकंड है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार है, मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति है, एकात्मक और संघात्मक शासन है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी। संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकी हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973 प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन संविधान के लिए ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। बाइक्रेमलिज्म ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संविधान में प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से लिए गए। ओके फ्रेंड, दिस इज योर क्लास, थैंक यू।